सवाल कुछ बताए थे, कहाँ तक बताए थे जी? लड़का लोग बताओ, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अब्सेंट कर रहा। अंतिम सवाल बताइए तो क्या बताए थे? x³ - 1/x², है ना, ये बताए थे। सारा जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें नंबर दिया हुआ रहेगा। ये 1 का ई बता रहे, x³ + 1 × x - 2/x² - x - 2। ठीक है, असाइनमेंट जो आपको मिलेगा 1-2 दिन में, अभी हम ही रोक दिए हैं क्योंकि पूरा हम दिए नहीं है तो पूरा लिखा भी नहीं है, अभी आधा अधूरा मिल जाएगा। 1-2 क्लास के बाद जो है आपको मिलेगा, उसमें नंबर जो दे रहे हैं वैसी होगा। उसके बाद जी नंबर सबको इंटीग्रेट करना है। सवाल दिया है 2 - 3 sin x /cos² x। सवाल इसी तरह से देगा, बोलेगा इंटीग्रेट, और केवल इंटीग्रेंड का वैल्यू दिया रहेगा। इंटीग्रेंड आपको दे दिया रहे। अब इंटीग्रेट करना है तो आपको जो है सब चीज़ लिखना पड़ेगा। जैसे ए नंबर, आइए, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल को आई के द्वारा डिनोट करते हैं, और मान लिए कि इस फंक्शन का इंटीग्रल आई है और इंटीग्रेंड आपको है x³ + 1 × x - 2/x² - x - 2। और जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो x का फंक्शन है तो dx आपको दे देना है। अब ये बताइए कि ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हैं? नियम हम क्या बताए थे? किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए फंक्शन को सिंपलीफाई करके उस फॉर्म में लाना है जिसका फार्मूला आपको मालूम है। बस यही मेन रूल है, ये लास्ट तक यही चलेगा। ये बताइए कि ऐसा तो कोई फार्मूला पढ़े नहीं है, अब आपको सिंपलीफाई करना है और तोड़कर उस फॉर्म में ले जाना है जिसका फार्मूला आपको मालूम है। तो तोड़िए। इसको आप लिख सकते हैं x³ और 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब। नहीं, 1 बराबर 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और नीचे में भी टूट सकता है। मिडिल फैक्टर करें x² - 2x + x - 2। 2x में x घटेगा, -x आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, और AQ + BQ के फार्मूला पे तोड़ रहे हैं। AQ + BQ बराबर क्या होता है? AQ + BQ
इसका दो फार्मूला होता है, आपको फैक्टर वाला फार्मूला यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला है। तो a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, क्या होगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 1। उसके बाद a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस माइनस है माइनस ए बी, ए का वैल्यू x, b का वैल्यू 1 यानी कि x इंटू 1 और प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये जैसे है वैसे ही लिख दिए। ये दोनों में x कॉमन है, बाहर किए तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, 1 को बाहर करेंगे x माइनस 2 और dx सब में देते जाना है। ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और डिनोमिनेटर में x माइनस 2 दोनों में है, बाहर कर लिए तो बचेगा कितना x प्लस 1। ये x माइनस 2 कैंसिल और x प्लस 1 कैंसिल। अब सवाल केवल इतना ही बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब बताइए इंटीग्रेट होगा कि नहीं। अब तो सबका इंटीग्रल आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स टू दी पावर n वाला फार्मूला लगेगा, x का भी जानते हैं और dx का भी जानते हैं। तो हम लोग क्या किए, सवाल को सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लाए जिसका फार्मूला हमको मालूम है, और यही आपको मेन नियम है इंटीग्रेशन का। हो गया। क्या होगा इसका इंटीग्रल, x टू दी पावर n का फॉर्म है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग हम फंक्शन लिखें, वो शुरू में बताएं जो नियम था उसके अनुसार। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, जितना पावर है उसमें 1 जोड़े और उसी पावर से भाग दिए। x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड किए। अगला जो है केवल dx का इंटीग्रल x और प्लस सम कांस्टेंट। एग्जाम में लिख दीजिएगा, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर c इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बताइए जी नंबर बनेगा कि नहीं। रूल तो आपको बता दिए हैं, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होता है सवाल को तोड़कर उस फॉर्म में लाइए जिसका फार्मूला आपको मालूम है। आगे बढ़े, हो गया सबका। बहुत नीचे किया। हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर जी, लेट
आई इज इक्वल टू, क्या था सवाल? 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी। बना किसी का? फार्मूला तो ऐसा है नहीं, सीधा बात। तो इसको अब तोड़ना है, फार्मूला में लाना है। तो कितना तरह से इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ने का तो कुछ वैसा है नहीं। 2 टर्म है ऊपर में, तो अधिक से अधिक हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर। ठीक है? इस तरह से पहले लिख दिए, इंटीग्रल ऑफ 2 और 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ हम लोग फंस जाएंगे 3। इसको सबसे पहले ऐसे लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए किए कि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर साइन एक्स है और 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिख दें हम सेक स्क्वायर, तो फिर तो हम फंस ही जाएंगे। इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो आपको सोच के लिखना है कि अगला स्टेप हम क्या लेंगे। यहाँ पे इसलिए लिखे 1 बाई कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर कर दिए, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x होता है। ये तो इंटीग्रेट हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1 बाई कॉस स्क्वायर को फिर से सेक स्क्वायर लिखे तो ये फंक्शन बन जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर, और साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऐसा कोई फार्मूला नहीं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक कॉस जो है साइन के साथ रख दिए और 1 बाई कॉस। देखो जी, ऐसा लिख सकते हैं, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 3 है साइन एक्स ऊपर में। अब देखिए पहला फंक्शन का इंटीग्रल, तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकला और केवल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकला और इसको चेंज कर दीजिए। साइन बाई कॉस कितना होगा? 10x, और 1 बाई कॉस कितना होगा? सेक एक्स और इंटू डी एक्स। और सेक एक्स इंटू 10x का फार्मूला हमको मालूम है, तो हम लोग सवाल को तोड़कर उस फॉर्म में लाएं जिसका फार्मूला मालूम है। यही रूल आपको हमेशा अप्लाई करना है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x, और ये किसका है जी? सेक एक्स 10x का सेक एक्स और प्लस सम कांस्टेंट। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को एक जगह डायरेक्ट हम सेक स्क्वायर लिखते हैं, जबकि दूसरे जगह सेक स्क्वायर नहीं लिखे, क्योंकि फार्मूला उस तरह का फंक्शन हमको नहीं मिल रहा था। तो उसको दूसरे तरह से हम लोग लिखे उस फॉर्म में जिस पर फार्मूला आ रहा। ये आपको हर एक सवाल में यही काम करना है। तो सवाल हम लगातार बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिक है। इसको नहीं पकड़िएगा तो फिर आगे दिक्कत होगा। चेंज करें, हो गया सबका? इंटीग्रेट, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही बता रहे हैं। इतना लेट से आ रहा जी। साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x, सेक स्क्वायर x बाई कोसेक स्क्वायर x।
चलो पहले दो बनाओ, अगला सवाल लंबा है थोड़ा। जो बन सकता है एकदम बनाते जाइए। जिनका बन गया है बताइए आंसर। यही आपको इंटीग्रेट करना है। कलर जो है ये ठीक दिखता है जी, क्लियर। एक ही कलर बहुत दिन से लिख रहे हैं। रेड लिखते हैं। कौन बढ़िया? हम तो अपना पसंद वाला उतना दिन से लिख रहे थे। ये वाला है क्या? ग्रीन वाला अब कहाँ बचा? ये अच्छा, उसमें बहुत सारा कलर है ना, इसमें सर है। ये वाला कर देते हैं, ठीक है। बना? ये डायरेक्ट फार्मूला पे है। साइन का भी फार्मूला जानते हैं, EX का भी जानते हैं। नहीं, दो फंक्शन है ना हमारे पास। पहला फंक्शन का इंटीग्रल, ठीक है, ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, और e⁻3x का इंटीग्रल। अब दोनों का फार्मूला हमको मालूम है। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन था, केवल हम साइन x का बताए थे कि माइनस कॉस होगा, और उसमें बताए थे कि अगर x का कोफिशिएंट होता है, जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से डिवाइड कर देना है, -4। उसी तरह से EX का इंटीग्रल EX ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग दे दिए, और प्लस सम कांस्टेंट। बस हो गया। ये डायरेक्ट सवाल फार्मूला पे था, बस इसमें कोफिशिएंट आया था। कोफिशिएंट वाला रूल आपको याद रखना है। जब हम पढ़ाएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे बता देंगे कि ये कोफिशिएंट से क्यों भाग दिया जाता है। अभी फ़िलहाल याद करके, मतलब ध्यान में रखना, कोफिशिएंट आएगा तो डिवाइड करेंगे। केवल x के कोफिशिएंट से ही भाग देना है, बाकी के कोफिशिएंट से नहीं। अब बताइए, आई नंबर सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेट करें। फार्मूला तो है नहीं ऐसा। अब सवाल उठता है कि कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे।
कितने तरह से एक फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते, यही मेन है। बोलो क्या किया जाए। केवल सेक स्क्वायर रहता तब तो 10x हो जाता, केवल कोसेक स्क्वायर आता तो माइनस कॉट एक्स हो जाता, लेकिन दोनों एक साथ दे दिया है। तब हम लोग क्या करेंगे, नहीं हुआ। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर। जब जान रहे हैं कि सीधा तो इंटीग्रेट हम कर नहीं पाएंगे, उसको चेंज करते हैं, तो अधिक से अधिक क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को हम 1/cos में किए और कोसेक स्क्वायर को लिख दिया 1/sin स्क्वायर। ये पलटेगा 1/cos स्क्वायर और sin स्क्वायर x बाई 1। sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर x। लेकिन tan स्क्वायर x का भी हम लोग फार्मूला नहीं जानते, क्योंकि पावर के रूप में केवल सेक स्क्वायर का इंटीग्रल और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल दो ही जानते हैं। अब tan स्क्वायर आ गया तो अब इसका पावर को हटाना है, तो सेक स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि x और -1 होता है ना फार्मूला, tan स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x -1। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और dx का इंटीग्रल x। ठीक है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल 10x और dx का इंटीग्रल x और प्लस सम कांस्टेंट। तो हम लोग क्या किए, तोड़ते हुए उस फॉर्म में ला दिए जिसका फार्मूला हमको मालूम है। चलिए अब एक सवाल दे रहे हैं जो आपको शायद बिहार बोर्ड में पूछा है। ये सवाल आगे बढ़े, इसको देखो जरा। यहीं पे लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेट sin to the power 8x minus cos to the power 8x by 1 minus 2 sin square x into cos square x। फाइव cos क्यूब x प्लस 7 sin क्यूब x बाई sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इंटीग्रेट करना है। ये आपको इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, ये ऊपर वाला। सवाल लिख लिए सब।
साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। हम लोग को तोड़कर फंक्शन को सिंपल फॉर्म में पहले लाएंगे। इंटीग्रल ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं साइन टू द पावर 4x का होल स्क्वायर और कॉस टू द पावर 4x का होल स्क्वायर। पावर में पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। dx कहीं छूट जाता है तो दे दीजिएगा, dx सब में है। जब तक सिंबल इंटीग्रेशन का है dx चलेगा। इंटीग्रल ऑफ, ठीक इसके नीचे लिखते जाना, लेफ्ट साइड में आई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। लेकिन अभी भी हम लोग को कुछ वैसा नहीं मिला, फिर एक बार तोड़ेंगे। ये साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 4x को साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा दोनों का। यहाँ भी लिख दीजिए, इसको लिख दिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। dx रहेगा, इतना आ गया। अब ये बताइए कि इसको समझ लीजिए a और इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। तो हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाला यूज करेंगे, क्योंकि a प्लस बी यानी कि इतना प्लस इतना 1 हो जाएगा। ये 1 यानी कि इसको कैंसिल कर देगा वो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख दिए a प्लस बी। a का मतलब हो गया साइन स्क्वायर x और b का मतलब हो गया कॉस स्क्वायर x। a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर x और इंटू कॉस स्क्वायर x। जहाँ भी a है, a का मतलब साइन स्क्वायर और b का मतलब कॉस स्क्वायर। ये पहला वाला को तोड़े तब इतना आया है, फर्स्ट वाला, यानी कि इसका वैल्यू लिखा गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको तोड़ना है। ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जगह तो नहीं है, नीचे भी लिखेंगे a प्लस बी साइन स्क्वायर x a और प्लस बी कॉस स्क्वायर x इंटू a माइनस बी, a के जगह पे साइन स्क्वायर x और माइनस b के जगह पे कॉस स्क्वायर x। ये केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है वही लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया है। बस वही लाइन है, फिर छोटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये पूरा का पूरा 1 हो गया, बचेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बच गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बस इतना ही बचा हुआ है।
और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये आपको कट गया, और कट गया जो बचा हुआ उसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोले कि पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ से हम माइनस बाहर कर लिए, तो माइनस को जब बाहर करेंगे तो कॉस स्क्वायर जो है पॉजिटिव होगा और साइन स्क्वायर नेगेटिव हो गया, और नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बताइए कितना होता है? कॉस 2x का ये फॉर्मूला है। अब सिंपल फॉर्म में सवाल आ गया है। कॉस का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, लेकिन x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो 2 से भाग देना पड़ा और प्लस सम कॉस। इस तरह से आपको बनाना है। इसका जो दूसरा सवाल है ट्राई कीजिए, देखिए बना के। दूसरा सवाल वो सिंपल है, उसको आप लोग बना सकते हैं। ट्राई कीजिए तो देखें क्या आप लोग करते हैं। के नंबर सवाल नहीं लिखे हैं क्या? अरे भाई तो लोग एक बार नहीं लिखता, हम एक बार क्यों लिख रहे हैं कि दोनों सवाल आप उतार लीजिए। लिखो। फाइव कॉस क्यूब एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। लिख लिया सब? अब बताइए, बनाइए तो देखें कैसे आप लोग स्टार्ट करते हैं। यह लगातार आपको बता रहे हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 से सोचिए हम लोग के में पहुंच गए हैं, एक एक सवाल बता रहे हैं। फार्मूला में है नहीं, सबसे पहले डायरेक्ट तोड़ना है, क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं तो हम लोग बना भी नहीं पाएंगे। अब तोड़ना किस तरह से टूट सकता है ये आपको डिसाइड करना है। नीचे में माइनस नहीं है, इनटू है, वो दोनों प्रोडक्ट में है। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, माइनस में रहेगा तब तो बनबे नहीं करेगा, इनटू में है। अब बनाइए। साइन स्क्वायर एक्स माइनस नहीं इनटू, नीचे में ये इनटू में है, ठीक है। माइनस रहेगा तो नहीं बनेगा। डिवाइड करेंगे तब ये ठीक है, ऐसे ही उसी होगा। तोड़ो उसके बाद सेट करो, अलग अलग कीजिए। फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म बाई डिनोमिनेटर, ठीक है। और उसके बाद जो है उसको किस तरह से मतलब लीजिएगा कि फार्मूला में आए, सेट कीजिए उसको। जितना कटता है पहले कटाइए।
नीचे में कॉस, एक में साइन स्क्वायर एक में कॉस स्क्वायर, कैसे? नीचे में तो दोनों का प्रोडक्ट था ना। तो हम फर्स्ट टर्म बाई डिनोमिनेटर किए तो कॉस क्यूब था कि 3 कॉस क्यूब कुछ था, अच्छा 5 था, तो 5 कॉस क्यूब एक्स लिखें और नीचे में ये दोनों ना लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर भी और कॉस स्क्वायर भी। अब जो कटता है उसमें कटाएंगे, उसी तरह वहाँ भी दोनों होगा और कटाओ, हमारा बन गया। डिनोमिनेटर को अलग करके फिर इस cos और sin एक cot बनाएंगे और एक sin प्लस करेंगे। cot और cos का तो होता ही कॉट इंटू कॉसेक, हाँ और इसको sin और cos को टैन करिए और एक cos को सेक करिए। ठीक है। और किसी का बना जी? आ गया। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा किस तरह से हमको बनाना है। इसीलिए इसमें सवाल हम ज़्यादा बता रहे हैं। कितना नंबर था जी? एल के सवाल है I इज इक्वल टू 5 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7, देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर में क्यूब है ना जी, ऊपर में स्क्वायर के क्यूब और नीचे में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दो पार्ट में तोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में दोनों लिखना पड़ेगा आपको, प्लस सेकेंड टर्म साइन क्यूब। बाय डिनोमिनेटर dx रहेगा। अब जो कटता है कटाइए। देखिए ये 5 कांस्टेंट है, ऐसे भी बाहर निकल जाएगा। पहला इंटीग्रल को लिख रहे हैं, 2 कॉस कट चुका है, यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ 3 है, तो 2 तो कट जाएगा सीधे। आपको बचा हुआ है 1 कॉस, लेकिन साइन का संख्या 2 है, तो क्या कीजिए, एक साइन इसके साथ रखिए और एक साइन बगल में लिख दीजिए। ठीक है, 2 कॉस कटा तो 1 कॉस बचा, तो कॉस हम लिख दिए और नीचे में जो साइन स्क्वायर था, एक साइन इसके साथ रखे, एक साइन यहाँ लिखे, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, dx रहेगा प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर किए, इंटीग्रल का साइन, और यहाँ पे 2 साइन कट गया, एक साइन बचा हुआ है, तो ऊपर में साइन लेकिन नीचे में कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को लिख दिए कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। समझिए कि ऐसा सवाल जो हम पहले भी बता दिए, इसको सेट करने के लिए। ये हो गया 5 कॉस बटे साइन कॉट एक्स और 1 बाई साइन कोसेक एक्स। ये डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया। इसका फार्मूला आपको मालूम है। उसी तरह से साइन बाई कॉस 10x और 1 बाई कॉस सेक एक्स, इसका भी फार्मूला आप जानते हैं। 5 कॉसेक इंटू कॉट का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस आगे लिख दिए हैं कॉसेक एक्स, प्लस 7 और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रल होता है सेक एक्स और प्लस सम कांस्टेंट। केवल आपको अरेंज करना है। चलिए आगे और बताते हैं।
कहाँ से? वो वाला, एक मिनट सवाल लिखने दो। इसको लिख लिए सब? इंटीग्रेट एक सवाल इसको बना लीजिए, ऐसा एक ही बताएंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही है। जीरो नहीं, डिग्री। सेक x डिग्री टेन x डिग्री। इसमें तो ये वाला बंद हुआ, इसको बंद करना है क्या? हुआ था बंद, हो गया। सवाल जो है, हम लोग लिमिट जो पढ़े तो वहाँ पे बताए थे कि या डिफ्रेंशिएशन में 10x डिग्री का डिफ्रेंशिएशन क्या बताए थे? जैसे आपको दे दिया y बराबर 10x डिग्री, अब बोला कि डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो सबसे पहले रेडियन में, क्योंकि लिमिट में जो एंगल का यूज किया गया वो रेडियन में यूज किया गया। तो जब डिफ्रेंशिएशन में रेडियन में आता है तो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा जो है इंटीग्रेशन है। यहाँ भी एंगल कैसा होना चाहिए? रेडियन में। तो रेडियन में बदल के आप फार्मूला यूज कर दीजिए। इंटीग्रेशन हो चाहे डिफ्रेंशिएशन हो चाहे लिमिट हो, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। और यहाँ पे डिग्री में दिया है, जबकि सवाल बिल्कुल इजी है। यह बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ क्वेश्चन है। तो आप डिग्री को रेडियन में बदल दीजिए। एक ही बार लिखिएगा डायरेक्ट। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, और x डिग्री बराबर हो जाएगा पाई x बाई 180, और ये रेडियन में लिखा हुआ है। तो इंटीग्रल ऑफ सेक और x डिग्री का वैल्यू हो गया पाई x बाई 180। 10 यहाँ भी x डिग्री के जगह पे पाई x बाई 180। अब बोलिएगा इस x के जगह पे डाल दीजिए। ये आपको शुरू में ही बताएं कि dx कुछ नहीं है, एक सिंबल है जो बता रहा कि इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। इसलिए इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। और सेक x टेन x का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है। किसका होता है? सेक x टेन x का इंटीग्रल सेक x ही होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है? पाई बाई 180, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस सम कांस्टेंट। ये उल्टेगा 180 बाई पाई सेक पाई x बाई 180। एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये भी दे सकता है, और नहीं तो 180 बाई पाई सेक, अब पाई x बाई 180 को फिर से वो डिग्री में कन्वर्ट करके लिख देगा। यानी कि ऑप्शन या तो ये ऐसा रहेगा, नहीं तो ऐसा रहेगा।
पाई एक्स बाई 1/80 डिग्री को फिर से हम डिग्री में कन्वर्ट करके लिख दिए, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब m नंबर बनाइए। डिफ्रेंशिएशन में भी अगर डिग्री कहीं दिखता है तो सबसे पहले रेडियन में बदलिएगा, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। हाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, बन जाएगा, बन गया। कितना आया? x प्लस कॉस 2x/2। और किसका आया? सही है। अब आप बना सकते हैं, इतना सवाल लगातार हम बता रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि करना क्या है। कितना नंबर क्वेश्चन है भूल गए जी? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab। डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, सीधे हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई कर यानी कि तोड़ दिए। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 होता है और 2 साइन x इंटू कॉस x का फार्मूला होता है साइन 2x। अब इंटीग्रेट कर दीजिए। पहला फंक्शन dx का इंटीग्रल x और साइन का इंटीग्रल जो होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो गया, लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से भाग दीजिए। चलिए अब सवाल जो बचा हुआ आप लोग बनाइएगा। अगला नेक्स्ट टाइप का सवाल में चलते हैं। आप ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग 2 में चलते हैं। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ dy by dx is equal to cos x प्लस sec स्क्वायर x एंड when x बराबर 0 y बराबर 0 व्हाट इज y? dy by dx बराबर cos x प्लस sec स्क्वायर x एंड व्हेन x बराबर 0 y बराबर 0। जब x 0 हो y 0 हो उस समय y का वैल्यू क्या होगा? इसमें भी तो y y का मतलब हो गया fx। फंक्शन का मान पूछ रहा, फंक्शन आपको निकालना है। फंक्शन में पढ़ रहे थे ना कि y जो है हमेशा ऐसे लिखते हैं फंक्शन को,
अब कहीं भी y आ रहा है यानी कि fx का बात कर रहा है वो। फंक्शन आपको निकालना है। हम लोग को फंक्शन नहीं देकर फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, y का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और निकालना है फंक्शन। तो डेरिवेटिव से फंक्शन में कैसे जाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तब, यही ना डेफिनेशन था। तो आपको दे दिया है dy/dx बराबर cos x और प्लस sec²x, यही आपको दिया हुआ है। और निकालना है y मतलब फंक्शन, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ dy/dx। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अच्छा, इंटीग्रेट जैसे ही आप किए, इंटीग्रेट आप जैसे ही कीजिएगा तो वो सिंबल दिए, और ये सिंबल जब दीजिएगा तो उसके साथ dx आ जाएगा। जैसे इसको भी इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट का हम सिंबल दिए, फंक्शन x का था तो आपको बताना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में dx देना पड़ा। अब बताइए dy/dx का इंटीग्रल क्या होगा, y। dy/dx तो ये बता रहा कि y को डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है, y को डिफ्रेंशिएट किया गया, तो ये d/dx और इंटीग्रल दोनों मिलकर 1 हो गया तो बचेगा y, और जैसे ही ये हटेगा तो dx जो है अपने आप हट जाएगा, ये y हो गया। अब इधर cos का इंटीग्रल हम लोग जानते हैं sin x होता है, और sec² का इंटीग्रल tan x होता है, और इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट हम जोड़ते हैं। तो क्या y आपको निकल गया, y नहीं निकला। आपको y को निकालने में c एक वैल्यू आया है जिसका अता पता नहीं है, c जो है 1 है कि 2 है कि 3 है, उसी लिए ये कंडीशन दिया था कि अगर x 0 y 0 होगा तब बताइए फंक्शन क्या होगा। अब हम लोग जो है x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 ले रहे हैं। जब x का मान 0 और y का मान 0 लीजिएगा तो sin 0 sin 0 और ये हो गया tan 0 और प्लस c, यानी कि 0 बराबर 0 प्लस 0 प्लस c, और c का मान भी 0 आया। हैंस अब जो है y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का मान आ गया sin x प्लस tan x, और c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0 है, यानी कि y होगा sin x प्लस tan x के बराबर। लेकिन वही आपको ये कंडीशन अगर बदल दे, x बराबर 0 y बराबर 0 कुछ और दे दे, तो c का मान कुछ और आ जाएगा, फंक्शन बदल जाएगा। तो वो जो कंडीशन दिया हुआ था वो जब तक नहीं देता हम y का क्लियर वैल्यू नहीं बता पाते तो क्या होगा, क्योंकि c जो है कांस्टेंट ज़रूर है, तो पूछेगा ना कि कौन सा कांस्टेंट, तो अब आपको पता चल गया कि 0 है c का वैल्यू। जब भी आपको ये क्या है डेफिनिट इंटीग्रल में पहुंच गए, क्योंकि कंडीशन हमको दे दिया, वहाँ पे लिमिट को हम लोग डालते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे कंडीशन देके डेफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट जो होता है आर्बिट्ररी नहीं होता, यानी कि कोई कांस्टेंट ही नहीं आता है, और यहाँ का कांस्टेंट आपको ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो जहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा वो समझिए इंडिफिनिट है, यहाँ आर्बिट्ररी है, c का मान 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये इंडिफिनिट इंटीग्रल का पार्ट हुआ। और जैसे ही हम लोग कांस्टेंट के जगह पे फिक्स नंबर डाल दिए 5, तो वो तो डेफिनिट इंटीग्रल में पहुंच गया, अब फंक्शन बदलेगा नहीं। आगे बढ़े, हो गया सबका। चलिए अब सवाल बनाइए ऐसा।
बिहार बोर्ड में जो सवाल पूछा है वो दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम नहीं बता रहे हैं और सी बता रहे हैं। इफ एफ डैश एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴ such that f of 2 बराबर 0, then find fx। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ ऑप्शन नहीं है। बना सकते हैं आप, इसका हर एक चीज़ आपको मालूम है। डेरिवेटिव से अगर फंक्शन को निकालना होगा तो सीधा है इंटीग्रेट करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है और सवाल पूछा है फंक्शन बताइए, तो इंटीग्रेट करना है। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से फंक्शन निकालने का जो विधि होता है उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। जिनका आ जाएगा बताइएगा। x का पावर 4 प्लस x का पावर -3 माइनस 129 सी का वैल्यू बता दो। -129 सही है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए क्योंकि हमको फंक्शन निकालना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन फंक्शन का दिया हुआ है तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किए। और डेरिवेटिव हटेगा, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो बचेगा क्या? फंक्शन। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, डैश हट गया, इंटीग्रेशन भी हट गया। यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंस दिया हुआ है तो पहला फंक्शन लिखिए, या कांस्टेंट पहले बाहर किए और उसके बाद x³ dx माइनस उसके बाद 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिए 1/x⁴ dx। निकालना तो हमको fx है, लेफ़्ट साइड वाला को छोड़ दिए, एक ही बार इंटीग्रेट कीजिएगा -3 और ये हो जाएगा x⁻⁻4। एक्शन का ही फार्मूला पे आ गया। अब इंटीग्रेट कीजिए 4, जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दिए और उसी पावर से भर। डेली 2-4 को बोतल ज़रूर गिराता है तो लोग 1 से 1.5 घंटा में 1-2 को तो गिरा ही देना है। और कुछ नहीं गिरता तो बेंच जो है खींच खाच के जो है चीं चाँ करवाएगा, श्योर एकदम। हो गया -3 और ये भी x का पावर n है, उसमें 1 जोड़ दिए तो -3 और उसी पावर से भाग दिए प्लस सम कांस्टेंट। बना?
ये 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो बचा कितना जी? एफ एक्स इज इक्वल टू x4 यहाँ जो माइनस है या माइनस को वहाँ कर दिए तो माइनस माइनस प्लस x टू दी पावर -3 प्लस c। पहले इसको सिंपल फॉर्म में ले आइए। एफ एक्स बराबर x टू दी पावर 4 और 1/x³ और प्लस c, इसको मान लीजिएगा 1। अब हम लोग कंडीशन को यूज करेंगे। कंडीशन हमको क्या दिया है? f2 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि x के जगह पे 2 बैठाए हुए हैं, तो 2 बैठा दीजिए। पुट x बराबर 2 इन 1, ये बन गया एफ एक्स के जगह पे 2, ये 2 का पावर 4, 1/2 का पावर 3 और प्लस c। और f2 का मान सवाल में दे दिया था 0, 2 का पावर 4 16, 1/8 और प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू निकाल लिए। c जब निकालेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, है ना, एक तरफ लाएंगे तब जोड़ दीजिए। -128 -1 -129/8, ये c का मान निकाल दिए। अब फंक्शन हमको चाहिए, c का वैल्यू डाल दीजिए। तो पुट c बराबर -129/8 इन 1, तो फंक्शन हो गया आपको x टू दी पावर 4 प्लस 1/x³ और -129/8, ये आपको आंसर होगा। समझ गए? एक सवाल फिलहाल होमवर्क में दे देते हैं, उसको बनाइएगा। असाइनमेंट नहीं मिला है। अच्छा, तुम लोग को मॉडल होगा ना? हाँ सर, उसको नहीं बनाता है। हो गया सबका? Find the antiderivative of कैपिटल F, फंक्शन दिया हुआ है ऑफ F डिफाइंड बाई, देखिए कैपिटल F का मतलब हुआ fx और स्मॉल f का मतलब भी स्मॉल fx है। डिफाइंड बाई f ऑफ x बराबर 4x³ -6 फेयर f0 इज इक्वल टू 3। मतलब समझे? इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ये है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल, तो जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो उसके जगह पे क्या लिख देंगे? कैपिटल fx, और इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिएगा, कंडीशन डालिएगा, उसके बाद
वैल्यू आ जाएगा। हो गया। कल बताएंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन अभी बिना मेथड का आप लोग पढ़ रहे थे। रिवीजन हो गया जी, टेस्ट वाला रिवीजन हो गया है।